अस्सलामुअलैकुम। आज के सेशन में वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट विद एलिमेंटर और हम काम कर रहे थे ई कॉमर्स पे। लास्ट टाइम हमने इसमें कुछ सेटिंग्स वगैरह की थी और हम सिंगल प्रोडक्ट पेज को सेट कर चुके थे और आई थिंक सो जहाँ तक याद पड़ता है मुझे, हम जो है कार्ड पेज भी सेट कर चुके थे। अगर किसी को देखना हो कार्ड पेज कैसे सेट करना है और सिंगल प्रोडक्ट पेज कैसे सेट करना है तो वो इससे प्रीवियस लेक्चर जो है देख सकता है, या फिर यहाँ पे छोटा सा ऊपर आई वाला आइकन टाइप आता है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। और इससे पीछे अगर आपने वेरिएबल प्रोडक्ट कैसे ऐड करनी है या सिंपल प्रोडक्ट किस तरह से ऐड करनी है वो अगर आपने देखनी हो तो वो भी आप उससे पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में या ऊपर यहाँ पे आई टैग में लिंक करवा दूँगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ से हम चले जाते हैं कार्ड पेज पे और जस्ट हमारे पास ये कार्ड पेज था। देन यहाँ पे सारी सेटिंग्स करने के बाद हम चेकआउट पेज पे जब जाएंगे तो हमारे पास चेकआउट पेज थोड़ा सा अजीब सा आ रहा है, जस्ट लाइक दिस। थोड़ा सा नहीं, कुछ ज़्यादा ही अजीब सा आ रहा है, तो इसको सेट करना है आज के लेक्चर में। देखते हैं ये कैसे सेट होगा। हम आ जाएंगे यहाँ पर पेजेस में और पेजेस में आने के बाद हम एडिट कर लेंगे चेकआउट पेज को। यहाँ पे ये पेज हमारे पास एडिट हो गया है। अब हमने क्या करना है, एडिट विद एलिमेंटर कर लेंगे। एडिट विद एलिमेंटर हो चुका है। तो इसके सेटअप को, इसके डिज़ाइन को सेट करने से बेटर है हम एडिट विद एलिमेंटर कार्ड पेज को भी कर लेंगे और इसी का डिज़ाइन उठा के हम इस पर इम्प्लीमेंट कर देंगे। ये जो अभी बना हुआ है इसको मैं उड़ा देता हूँ यहाँ पर, इसको डिलीट कर देंगे। जस्ट खाली हो गया यहाँ पर। इसकी सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाने के बाद इसको फुल विड्थ कर लेंगे ताकि ये अपनी जो डिज़ाइनिंग है वो फुल विड्थ अकॉर्डिंग टू थीम कर ले। यहाँ पे आ जाएंगे, इसको उठा के यहाँ से, बल्कि नहीं, जस्ट हाँ कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, इसको आके यहाँ पर पेस्ट कर दें और आफ्टर दैट इसको एक बार पब्लिश कर लें। इसमें देखें अभी तो कार्ड पेज का ही ऑप्शन लगा हुआ, तो ये हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, इसको उड़ा दें। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके देखें आपके पास आ रहा है चेकआउट का एक मॉड्यूल है, इसको उठा के यहाँ पर पेस्ट कर दें। 2 कॉलम्स में चेकआउट चाहिए, 3 कॉलम्स या 1 कॉलम में चाहिए, 2 कॉलम में चाहिए, ये दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे रिटर्निंग कस्टमर्स के भी ऑप्शन दिए हुए हैं, बिलिंग डिटेल भी दिया हुआ उसने, शिपिंग डिटेल्स भी दिए हुए हैं उसने, सारी चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पे जो आपको इजी लग रहा हो वही कर लें। अगर डिफरेंट शिपिंग एड्रेस करना है तो इसको चेक कर देंगे, अगर नहीं करना है तो वो एक ही डिटेल जो है हर जगह शो करवा देगा। ओके, अभी तक इसमें ये चीज़ें आ रही हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे, यहाँ से एक्सपेंड करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इस पर आकर पेस्ट स्टाइल कर देंगे। इसको करने से क्या होगा, उसकी जो भी स्टाइलिंग थी वो यहाँ पे आ गई। अगर देखें, एक और करें तो यहाँ पे पहले बटन्स बड़े अजीब अजीब से आ रहे थे, अब जो है सब कुछ फिट करके उसने डिज़ाइन कर दिया। जस्ट इसको पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद हमारे पास अभी तक जो है ये वाला पेज आ रहा था, तो इसके पब्लिश होने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश करके देख लें कि हमारे पास पेज जो है किस तरीके से आ रहा है। देखें तो हमारे पास पेज कुछ इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे आई थिंक सो मुझे जहाँ तक डाउट पड़ रहा है, इसकी कोई हेडिंग्स वगैरह भी ऑन थी, तो सेटिंग्स में जाके इसका टाइटल वगैरह हाइड कर देंगे और इसको पब्लिश कर देंगे। हमारे पास जो है कुछ इस तरीके से काम आ रहा है। वहाँ पे देखें 2 एड्रेस शो करवा रहा था, बिकॉज दोनों ही होते हैं। अगर इसको चेक कर देंगे तो दोनों एड्रेस शो हो जाएंगे, अगर एक ही कर देंगे तो एक ही आएगा और यहाँ पर जो है इसका सिस्टम हो जाएगा। अच्छा, अब हमने ये वाली 2 प्रोडक्ट्स ऐड टू कार्ड की हुई, ये सारी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे फिल करवाएगा फॉर्म के अंदर जितनी भी हैं। ये मेरे पास डमी एक एड्रेस जो है अपना सेव था, तो मैंने उसी को जो है पुट कर दिया है। यहाँ पर नेम जो है ऑप्शनल कर देता हूँ, जस्ट जो भी आपने लिखना हो लिख लीजिएगा, कंपनी नेम जो है। आफ्टर दैट ईच एंड एवरीथिंग सिलेक्टेड है। अगर आपको पर्सनल कुछ नोट्स वगैरह लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं। इनकेस हो सकता है कि आपका नंबर बंद हो तो आप कहते हैं कि ओनली कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। तो आगे आप अपना नंबर दे देंगे या वो इसी नंबर पे जो है क्या करेंगे, आपका व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट कर लेंगे जब वो आपको डिलीवर करेंगे। तो बैंक ट्रांसफ़र करना है तो बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं, दोनों आपके पास ऑप्शन है। बैंक ट्रांसफ़र में वही डिटेल आ जाएगी, जब हम प्लेस ऑर्डर करेंगे तो आगे बैंक की डिटेल दे देगा। इन केस अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी करना है तो ऑर्डर आपको प्रोसीड हो जाएगा, लेकिन पेंडिंग में चला जाएगा। जब तक आपकी पेमेंट नहीं होगी, ऑर्डर आपको रिसीव नहीं होगा, तब तक जो है ऑर्डर वो कंफर्म नहीं होगा। इसको आप एक बार यहाँ से शो करवा के देख ले। कूपन वगैरह लगाना है तो कूपन भी लगा सकते हैं आप यहाँ पे। अब कूपन्स कोड कैसे ऐड होते हैं, इसके बाद देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने कैश ऑन डिलीवरी कर दिया है, प्लेस ऑर्डर करते हैं। अब क्या करेगा, ये कंप्लीट डेट आपकी चेक करेगा, सारी चीज़ें एड्रेस वगैरह चेक करके। अगर सब कुछ हमने सही से पुट किया हुआ है तो इसको
ऑर्डर प्लेस करके हमें लेके जाएगा नेक्स्ट पेज पे। सो देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट पेज कौन सा आता है। सो हमारे पास नेक्स्ट पेज आया ऑर्डर पेज। सो यहाँ पे देखें ऑर्डर पेज में कुछ इस तरह से डिटेल आ रही है, बड़ा अजीब सा थका हुआ लग रहा है डिज़ाइन। सो यहाँ पे देखें ये कुछ फ्लैट रेट, कोई शिपिंग रेट आए हमने ऐड किए तो वो आ रहा है, कैश ऑन डिलीवरी आ रहा है, ऑप्शन पेमेंट मेथड 1000 रुपये आ रहा है, ये वाला ये बिलिंग एड्रेस है, ये शिपिंग एड्रेस है। हमने वो चेक नहीं लगाया था इसलिए दोनों को उसने सेम एड्रेस रख दिया। बिलिंग एड्रेस ये आ गया और शिपिंग एड्रेस जो है ये आ गया। बिलिंग का मतलब कि पेमेंट शेमेंट यहाँ से आपने लेनी है और शिपिंग यहाँ पे करना है आपने, ठीक है। अगर दोनों सेम ही हैं तो दोनों सेम ही रख देंगे, चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हो आप। सो आई थिंक सो हम यहाँ पे थे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या काम हो रहा था, ये हमारे पास आ गया ऑर्डर पेज। यहाँ पे देखें तो ऑर्डर रिसीव पेज यहाँ पे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। अब हमने क्या करना है, देखें हमारा ऑर्डर रिसीव हो गया है। सो डैशबोर्ड में आएंगे, डैशबोर्ड में आने के बाद वो कॉमर्स में आने के बाद यहाँ पे ऑर्डर्स पे आएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा आपके पास एक या दो ऑर्डर्स आ गए होंगे। पहले एक हमने टेस्ट किया था, एक आज हमने टेस्ट किया, ये 1000 वाला। तो देखें यहाँ पर हमारे पास ये 7 मिनट पहले जो ऑर्डर आ चुका है, अभी प्रोसेसिंग में है। इन केस आप क्या करते हैं, यहाँ पे आपके जो है ये डिलीवर हो चुका है, तो अब आपने क्या करना है, ये उसकी बिलिंग शिपिंग सारी डिटेल जो वहाँ पर पुट की थी वही यहाँ पे आ रही है। ये 2 प्रोडक्ट्स उसने बाय किए हैं, कौन कौन से में बाय किए हैं, ये सारी चीज़ें, SKU नंबर, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ आ रहा है। सो इसको आपने या तो कंप्लीट करना है, कंप्लीट कर लें, कैंसिल करना ऑर्डर कैंसिल कर लें। यहाँ पे अभी जस्ट कंप्लीट आ रहा है, एडिट करेंगे तो इसमें और आपको मज़ीद ऑप्शन मिलेंगे। इनके से हो सकता है कि आपको बंदे ने एक ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है, जैसे मैंने ये ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब मेरे पास ये ऑर्डर एडिट करने का ना ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। ऑर्डर एडिट करने का ऑप्शन नहीं है कि यार मेरे से ना गलती से ये वाला एड्रेस लिखा गया, मैंने ये वाला एड्रेस नहीं लिखना था, गलती से लिखा गया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कंपनी का कहीं अबाउट में या यहाँ कहीं नंबर ये लिखा होता है जैसे, तो मैं इस पर कॉल करूँगा, उनसे कहूँगा कि भाई मेरा ये एड्रेस नहीं है, मेरा एड्रेस अपडेट कर दें। तो वो क्या करते हैं, जैसे हमने ये ऑर्डर को एडिट किया है, ऑर्डर को एडिट करेंगे, यहाँ पे बिलिंग एड्रेस एडिट करना है तो क्लिक करेंगे, ये बिलिंग एड्रेस उसका एडिट करके अपडेट कर देंगे कि यहाँ से उसने जो एड्रेस वहाँ पे गलत लिखा था यहाँ से शिपिंग एड्रेस चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, एडिट हो जाएगा। और ये उसकी डेट है, कब उसने किया था, कितने बजे किया था, टाइम आ रहा है उसका, प्रोसेसिंग में है, ऑन होल्ड करना है, कंप्लीट करना है, कैंसिल करना है, रिटर्न है, फेल्ड है, ड्राफ्ट है, कुछ भी करना है यहाँ से कर सकते हो आप। और कस्टमर कौन है, ये वो कस्टमर है जिसने बाय किया है, ठीक है। तो सब कुछ जो है यहाँ पे आ रहा है, इसको यहाँ पे आके अपडेट कर लेंगे वापसी। अगर कंप्लीट करना है तो आप यहाँ से कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो कंप्लीट के लिए क्या होगा, यहाँ से आप आई पे क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर व्यू हो जाता है, ये ऑर्डर व्यू हुआ तो इसको जस्ट कंप्लीट पे क्लिक कर देंगे। सो ये ऑर्डर जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट हो गया, दैट मीन्स उसने कहा कि आपके पास ये वाली पेमेंट आ चुकी है, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है पेमेंट आ चुकी है। रिपोर्ट्स में आके देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ बनती है। रिपोर्ट्स में आएंगे तो अभी ये देखें 7 डेज़ के हिसाब से भी है, ईयर्स के हिसाब से, मंथ के हिसाब से, कस्टमर्स के हिसाब से, डेट अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डेट लिखनी है उसके हिसाब से, एवेन्यू जितनी भी आपकी जो है अमाउंट वगैरह बनी हुई होगी, टोटल रिपोर्ट्स वगैरह यहाँ पे जनरेट करके बताते हैं कि इतनी आपने जो है परचेज़ की, इतनी सेल की है, सारा कुछ जो है यहाँ पे लिखा हुआ आता है। ग्रॉस सेल कितनी है, पीरियड कितने, ये नेट सेल पीरियड कितना है, उसका ऑर्डर कितना है, इंक्रीज़ आइटम परचेज़ कितनी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई आपको मिल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो सेट कर सकते हैं। ओके, सो उसके बाद हम आप देखें अगर, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डर पेज है थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो मैं इसको सेट करके आता हूँ। इसको सेट करने के लिए हम जाएंगे डैशबोर्ड पे। सो डैशबोर्ड पे आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है पेजेस में और एक ऐड न्यू पेज करेंगे हम, जिसको हम कहेंगे थैंक यू पेज। बिकॉज़ हमारा जो है यहाँ पर जैसे ये चेकआउट का ऑर्डर पेज है, ऑर्डर रिसीव पेज है, तो इसको हम कहते हैं थैंक यू पेज है कि आपने प्रोडक्ट बाय किया हमसे, तो इसको हम थैंक यू कहेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे थैंक यू, जस्ट थैंक यू लिखना है आपने, और इसको पब्लिश करने के बाद एडिट विद एलिमेंटर कर लेना है। ओके, सो पेज एडिट हो चुका है। सेटिंग्स में जाएंगे, हाइड कर देंगे इसको और इसको हम कर देंगे फुल विड्थ, और मैं डिज़ाइन जो है यहीं से उठा लूँगा, तो इसको मैं कर लूँगा कॉपी, मुझे बार बार सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, तो मैं वो सेटिंग्स से बचने के लिए मैं यहीं से उठा लेता हूँ। यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसको मॉड्यूल को हम कर देंगे डिलीट करने के बाद हम आएंगे यहाँ पर समरी में। यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ है, परचेज समरी। दैट मीन्स कि ये ऑर्डर वाला जो पेज है कुछ इस तरीके से डिज़ाइन होता है। ये देखें, ये आपके पास ऑर्डर पेज बना हुआ आ गया। यहाँ पर अलाइनमेंट सेंटर करनी है, सेंटर कर लेंगे।
तो पूछ रहे थैंक, यहाँ पर लिखा हुआ है थैंक यू योर ऑर्डर हैज़ रिसीव, ठीक है। उसके बाद ये ऑर्डर नंबर आ रहा है यहाँ पे, डेट, इस डेट को आपने ऑर्डर किया, इस ईमेल के थ्रू किया, टोटल प्राइस ये है, टोटल पेमेंट कैश डिलीवरी ये चीज़ आ गई। यहाँ पर पेमेंट डिटेल में आएंगे, आपको ये हेडिंग्स वगैरह आ रही हैं, यहाँ पे चेंज कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। बैंक वेबसाइट, बैंक डिटेल्स हैं, तो अगर बैंक के थ्रू अगर आपने वो किया हुआ होगा, परचेज़ किया होगा, ये अभी तो कैश ऑन डिलीवरी है ना, तो बैंक के थ्रू करेंगे तो यहाँ पर बैंक की डिटेल्स को एडिट कर सकेंगे आप। डाउनलोड्स वाला है, अगर आपने कोई प्रोडक्ट जो है डाउनलोडेबल बनाई है, ठीक है, फिज़िकली आप सर्विस नहीं दे रहे हैं, आप ऑनलाइन परचेज कोई बुक्स वगैरह सेल करें तो उसका भी ऑप्शन है यहाँ पर। अगर परचेज, उसके बाद आ रहा है परचेज समरी, यहाँ पे ये ऑर्डर डिटेल, यहाँ पे ये प्रोडक्ट की डिटेल आ रही है। अब बिलिंग डिटेल है, बिलिंग डिटेल कैसे आएगी, शिपिंग डिटेल है यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे ये सारी चीज़ें, ये बिलिंग शिपिंग सारे दोनों एड्रेस वगैरह बताए हुए इनके। प्रीव्यू सेटिंग करनी है तो लास्ट ऑर्डर है, लास्ट ऑर्डर का मतलब यही कि जो लास्ट पे हमने ऑर्डर जो है परचेज़ किया है वही शो कराएगा। अगर यहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट शो करवाना है तो वो भी करवा सकते हैं। सो स्टाइल में जाएंगे, अब जो हम ये चीज़ें देख के आए हैं यही स्टाइल यहाँ पे भी आएंगे। सो हम कोशिश करेंगे कुछ स्टाइल यहीं से उठा लेंगे जो हमारा इस पर बना हुआ था। सो पेस्ट स्टाइल करेंगे, जो बटन शटन है शायद वो सेट हो जाएंगे। इनकेस कभी कभी ऐसे होता है कि पेस्ट करने से मॉड्यूल का स्ट्रक्चर सेम नहीं होता, इसलिए इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। तो यहाँ पर भी सेम एज वही सीन हुआ है। तो हम स्टाइल में आएंगे, ये देखें सबसे पहले सेक्शन पूछ रहा है, तो सेक्शन को बैकग्राउंड दे के देख लें कौन से सेक्शन की बात कर रहा है। ये इसी मॉड्यूल की ही बात कर रहा है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। फिलहाल इसको मैं इस तरीके से कर दूंगा सेटिंग। यहाँ पे देखें बॉर्डर दे रहा है, उसके बाद इसकी विड्थ दे रहा है बॉर्डर की, बॉर्डर रेडियस वगैरह देना है, कलर्स वगैरह देना है, पैडिंग्स देनी है, पैडिंग दे लें। मैं फिलहाल ख़त्म कर दूंगा पैडिंग देनी है, तो आप यहाँ पर 10 20 30 जितनी भी देना चाहें आप पैडिंग्स वगैरह दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद जो है उड़ाना चाहें तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो उसमें ऑटोमेटिकली आई होती है, ठीक है। अगर 10 करना चाहें तो 10 भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे। स्पेसिंग वगैरह इन हर मॉड्यूल के दरमियान में कोई स्पेसिंग वगैरह देनी है वो दे सकते हैं आप। टाइपोग्राफी में आएंगे तो यहाँ पे आप देखें कंफर्मेशन ऑफ मैसेज, हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे थे, आई थिंक सो नोनीतो था, नोनीतो। और यहाँ पर मैं इसको 18 कर दूँगा, ओके। उसके बाद जो है टाइटल्स की, टाइटल्स के लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे, पॉपिंस, तो यहाँ पे आप पॉपिंस कर देंगे। और यहाँ पर मैं इसको 22 कर दूँगा, और इसका फॉन्ट वेट जो है 700 कर देंगे ताकि ये थोड़ा थोड़ा सा बोल्ड बोल्ड सा लगे, ठीक है। उसके बाद ये टाइटल्स के लिए हो गया जनरल टेक्स्ट। नॉर्मल टेक्स्ट के लिए हम जो है यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, नोनीतो यूज़ कर लेंगे जो हम नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए जितना भी नॉर्मल जनरल टेक्स्ट होगा नोनीतो हो जाएगा। और उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है 17 या 18 जो भी रखना हो वो कर देंगे हम यहाँ पर। पेमेंट डिटेल्स, अब पेमेंट डिटेल्स कौन सी हैं यहाँ पर, ये ऊपर ये पेमेंट डिटेल, या नहीं पेमेंट डिटेल यहाँ पर नीचे होना चाहिए था, यहाँ पे आएगा। अच्छा ये देखिए स्पेस बिटवीन आ रही है, ये देखिए ऊपर से स्पेस बिटवीन कितनी लगानी है कितनी नहीं लगानी है आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर ये वाली है पेमेंट डिटेल, ठीक है। इसको कम करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर स्पेसिंग इसके दरमियान है, टाइटल के दरमियान स्पेसिंग, ये वाली स्पेसिंग बढ़ानी है बढ़ा लें, कम करनी है कम कर लें। नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 20-30 पिक्सल जो है रखता है स्पेस, वही रहने देंगे। यहाँ पे इसकी विड्थ वगैरह देनी है बॉर्डर्स की, डिवाइडर्स की, तो दे लें, नहीं देना ख़त्म करना तो कर दें, नहीं तो अपने हिसाब से वो जैसे दे रहा है उसी को रहने दें। बैंक डिटेल को डिज़ाइन करना है वो कर सकते हैं, हमारे पास शो नहीं हो रहा तो हम अभी डिज़ाइन नहीं कर सकते। ऑर्डर डिटेल की शो कर सेटिंग करनी है, ये ऑर्डर डिटेल है नीचे ये सारी। अब इसको सेट करना है तो ऑर्डर डिटेल को कैसे सेट करेंगे, ये देखें रो गैप पूछ रहा है, रो गैप इनके दरमियान में फासला कितना देना है तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से दे लें। कलर्स, कलर्स मैं रेड करके देख रहा हूँ, ये देखें हेडिंग्स के कलर उसने चेंज किए हैं, ठीक है। इनको ब्लैक कर रहा हूँ फुल। उसके बाद आप इसकी फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह खुद से चेंज कर लीजिएगा, टाइम को बचाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ओके। ये लिंक्स वगैरह के कलर्स पूछ रहे हैं कैसे रखने हैं, तो मैं इनको ब्लैक कर दूँगा, टोटल ब्लैक, देखें ब्लैक कर दिया। उसके बाद जो है इनका बॉर्डर शॉर्डर विड्थ है, बटन का डिज़ाइन है, बटन ये रहा। और अगेन ऑर्डर का पूछ रहे हैं कि ये वाली चीज़ आपने अगेन भी ऑर्डर करनी है कि नहीं करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सॉलिड कलर बना देंगे बटन को, और टेक्स्ट का कलर वाइट कर देंगे, तो ये हमारा बटन बन गया, ठीक है। होवर पे अब इसका कलर ब्लैक हो रहा है तो इसको आके वाइट कर दो अगेन। सो ये हमारा यहाँ पे सेटिंग्स हो गई, ओके। सो उसके बाद बॉर्डर शॉर्डर वगैरह की सेटिंग्स है, कुछ पैडिंग्स वगैरह की हैं, तो इस तरीके से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इसको एक बार पब्लिश कर लेंगे आप, ओके। सो ये पब्लिश हो चुका है। अब एक और काम कर लेते हैं, यहाँ पर इसको एक जो है यहाँ पे क्लास भी दे दें, लाइक मैं यहाँ पे क्लास देता हूँ ऑर्डर रिसीव्ड बॉक्स, ये मैंने क्लास दी, यहाँ से इसको कॉपी भी कर लिया। इसको यहाँ से सेव करेंगे, सेव करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे जहाँ पर हमारा ऑर्डर प्लेस हुआ था। इसको एक बार रिफ्रेश करके देखेंगे, देखिएगा हमारा जो डिज़ाइन ऑलमोस्ट डन है।
सो रिफ़्रेश करके देखते हैं। तो आई थिंक सो ये डन हुआ नहीं है। ओह सॉरी, हमने असल में थैंक यू पेज बनाया था ये। तो ये तो ऑर्डर रिसीव पेज है, तो इसको थैंक यू पेज को जाके सेट करना पड़ेगा कहाँ पे। और यहाँ से आके आ जाएंगे साइट सेटिंग्स में। सेटिंग्स ये है हमारे पास, तो इसी में आ जाते हैं। साइट सेटिंग्स में, सॉरी यहाँ पे आएंगे। साइट सेटिंग्स में आने के बाद आपके पास ये कुछ इस तरह से ऑप्शंस आ जाते हैं। सो इसमें से आपने आ जाना है वो कॉमर्स में, और यहाँ पे आप देखेंगे तो परचेज समरी के नाम से एक ऑप्शन है। जो हमने थैंक यू पेज बनाया है उसको आप यहाँ पे सर्च करके सिलेक्ट कर देंगे, जस्ट दिस। ओके, और इसको आप कर देंगे यहाँ से सेव। सेव करने के बाद बैक टू एडिटर पे आ जाएंगे। अब हम जो है एक प्रोडक्ट को एडिट करके ऑर्डर करके देखते हैं। सो देखते हैं हमारा ये वाला ऑर्डर काम करता है या नहीं करता। अब यहाँ पे ऑर्डर सेलेक्ट करके हैं, देखें यहाँ पे इसके डिज़ाइन का असर क्या हो गया। सो अब इसको जो है डिज़ाइन आपने करना है यहाँ से जो सेटिंग्स जैसे बताई हैं उस तरीके से कर लीजिएगा। जस्ट एक बार इसको भी हम रिफ़्रेश कर लेते हैं और हम एक ऑर्डर भी लगा के आते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। सो हम आ जाएंगे शॉप पेज पे। सबसे पहले शॉप पेज पे आने के बाद आपने क्या करना है, कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, हम जाएंगे उसे ऐड टू कार्ट करेंगे। उसके बाद जो है हम इसे ऐड टू कार्ट किया। उसके बाद हम डायरेक्ट कार्ट पेज पे नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट जाएंगे, सॉरी क्लिक हो गया तो चेकआउट पे जाना चाह रहा हूँ मैं। डायरेक्ट चेकआउट पे जाएंगे, बिकॉज कार्ट पेज में स्किप कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा उस पर जाने के लिए। ओके, सो हमारे पास ये ऑप्शन आया। सो बैंक ट्रांसफ़र ही कर लेते हैं एक बार, इसको हम टेस्ट करते हैं। सो देखते हैं अगर तो हमारे पास यही वाला डिज़ाइन आ रहा है तो इसको हमें कस्टम जो है डिज़ाइन करना पड़ेगा सारे को। अगर हमारे पास जो पहले हमने यहाँ पर डिज़ाइन सेट किया हुआ था वो आ जाता है, सो दैट मीन्स हमारा जो है काम चल जाएगा। सो अभी तक यही काम कर रहा है। इस यहाँ पर अगर देखें तो ये क्या कर रहा है, ये ऑर्डर नंबर आ रहा है। वैसे ये वाला जो है लास्ट प्लगइन जो हमने किया हुआ था, ये प्लगइन गुड काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है ये। वैसे इन केस अगर मैं इसको फ़िलहाल डीएक्टिवेट कर देता हूँ, जस्ट डीएक्टिवेट कर रहा हूँ और कुछ नहीं करना। सो अदर पे क्लिक करके कुछ भी लिख दें, सबमिट और डीएक्टिवेट कर दें। सो अभी ये देखें थैंक यू पेज पे मुझे लेके आया और ये वाला ऑर्डर था और ये सारी चीज़ें। सो ये उसने बहुत अच्छा डिज़ाइन बना के दिया। इस प्लगइन को नोट कर लें, ये वाला जो हम नेक्स्ट टाइम भी यूज़ करेंगे। इसको आके एक बार अब रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं जो हमने इसको सेट किया था ये क्या काम करता है हमारा। सो अगर ये जो नक्शा अभी दिखा रहा है यही वाला नक्शा आया है यहाँ पर थैंक यू पेज पे, तो फिर तो फ़ायदा ही नहीं है हमें इसको कस्टम यूज़ करने का, बिकॉज कस्टम डिज़ाइन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना है। सो ये देखें उसने वही डिज़ाइन दिया है जो हमारा डिज़ाइन बना हुआ था। सो डिपेंड करता है आप पे, आप प्लगइन को यूज़ करें, डिपेंड करता है आप पे, आप एलिमेंटर को बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करें। मैं यही मशवरा दूंगा, प्लगइन्स नहीं करेंगे आप, एलिमेंटर को बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे ताकि साइट स्लो ना हो। प्लगइन हम जितने ज़्यादा इंस्टॉल करते हैं साइट उतनी ही ज़्यादा स्लो हो जाती है, बिकॉज उसमें उतनी ही फाइल्स ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो डाटा बढ़ता है जैसे ही तो साइट स्लो होने का खतरा होता है। तो इसको मज़ीद थोड़ा सा और डिज़ाइन करें तो कस्टम कर सकते हैं, बिकॉज एलिमेंटर में हमारे पास ऑप्शन नहीं है। सो मैं जस्ट ओवरव्यू दे दूंगा, ये डिज़ाइन आप लोग खुद कर लीजिएगा। सो जस्ट लाइक दिस, जैसे ये हमारे पास दिया हुआ है टेबल में TR TD टाइप कुछ दिया हुआ है, ये देखें ये सारा कुछ यहाँ पर ऑप्शन है। सो यहाँ पे जैसे ये सारे सेलेक्ट किया मैं, तो इसमें आएंगे आप और यहाँ पे आके मैं इसको दे दूँ तो पैडिंग 10 पिक्सल। अब देखें ये यहाँ पर ये पैडिंग इसकी सेट की है मैंने, 10 से 15 पे लेके आता हूँ। नाउ जस्ट लुकिंग गुड। सो इस तरीके से आप भी इसकी पैडिंग्स वगैरह दे के सेट कर सकते हैं, इनमें आप स्पेसिंग वगैरह दे दीजिएगा इसको। ये जो बॉक्स बनाया हुआ उसने, सो ये दोनों बॉक्स हैं, तो इस बॉक्स में आएंगे, यहाँ पे आके इसको आप बॉर्डर रेडियस जो है इसका थोड़ा सा बढ़ा के 20 पिक्सल कर देंगे। और उसके बाद जो है इसको बैकग्राउंड दे देंगे आप -DE और DE, इस तरह से कुछ भी दे दें। नहीं तो ये वाला कलर भी अच्छा लग रहा है, इस तरह से कुछ भी कलर दे के देखें, इस तरीके से पेज की लुक अच्छी बन जाती है। ठीक है, सो इसको भी बॉर्डर रेडियस दे के अच्छा से बना सकते हैं। उसके बाद इसको भी अच्छा सा बना सकते हैं। लाइक जितने भी बॉक्सेस हैं ये आप कस्टम CSS के थ्रू, क्लास हमने एक दी थी इसमें जब हमने पेज बनाया था, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें आके क्लास दे के आए थे हमसे। इस क्लास के थ्रू आप इसकी सारी फील्ड्स को गेट करके अपने हिसाब से थीम के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। सो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। आज के लेक्चर में हमने चेकआउट पेज देखा और थैंक यू पेज देखा है, और थैंक यू पेज के लिए डिफरेंट प्लगइन्स वगैरह ट्राई किए हैं, और कौन सा प्लगइन काम कर रहा है और कौन सा प्लगइन काम नहीं करता वो आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। सो यहाँ पर ये वाला प्लगइन काम करता है, विला थीम के नाम से है, इसको आप एक्टिवेट करेंगे, इसका भी डिज़ाइन अच्छा था। अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे आप डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर भी आप बना सकते हैं। सो आज का लेक्चर इतना ही था। थैंक यू सो मच।